हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। सुबह के बजे हुए हैं 6:15 और यहाँ पर 6:15 से पहले का ही टाइम है। 6:15 तो मैं बोल गई हूँ। और आज है तीज के पहले वाला दिन, 30 डेट है आज और डे है सैटरडे। तो मैं सुबह उठ गई थी और उठते ही सबसे पहले मेरा जो काम होता है चाय बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और उसके बाद जो दूध वगैरह रखा हुआ है उनको देखूँगी, दही वगैरह है, लस्सी बनाऊँगी। तो कई काम हैं सुबह सुबह। और बर्तन रखे हुए हैं उनको स्टैंड पर लगाऊँगी। तो सुबह सुबह मैं चेकिंग कर रही थी। और आज बच्चों को स्कूल में तीज सेलिब्रेशन होगा तो बच्चे जाएंगे कलर यूनिफॉर्म में, मतलब घर की ड्रेस में जाएंगे। आज वो यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगे तो उनको रेडी करना है। बेटी आज बड़े शौक से जल्दी ही उठ गई है तो अभी उनको सबको दूध वगैरह देती हूँ। चाय बनकर रेडी हो चुकी है तो फटाफट से हम सभी चाय पियेंगे और बच्चों का दूध भी मैं साथ साथ ही बना देती हूँ। बच्चे तभी उठते हैं जब मैं उनको दूध दे देती हूँ। मतलब उनको चेत तो है, मतलब उठ तो चुके हैं बट खड़े होकर चारपाई से नहीं आए हैं, क्योंकि तब तक उनको दूध नहीं मिलता तब तक वो बिल्कुल भी नहीं खड़े होते। तो मैंने डाल दी है जिया जी की और दीदी की चाय। यहाँ पर मैं मेरी और हस्बैंड की डाल रही हूँ। हस्बैंड आज लेट आए थे क्योंकि पूरी रात बारिश थी और उनके जहाँ पर जाते हैं ऑफिस में वहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा बता रहे थे तो रात को 9:30 बजे के करीबन आए थे। तो वो शायद अभी चाय नहीं भी पिए, दूसरी चाय बनानी पड़ेगी उनके लिए। तो पूछती हूँ अगर लेंगे तो दे दूँगी, अदरवाइज सोने दे, क्योंकि सोएंगे। अभी सुबह सुबह कुछ काम भी नहीं है, सुबह भी बारिश का ही मौसम हो रहा है और पूरी रात मतलब झिरमिर झिरमिर हो रही थी। यहाँ पर ज़्यादा तेज़ नहीं आई थी हमारे यहाँ पर, तो मतलब कल 3:30 बजे से शाम से ही और अभी सुबह तक मतलब हो रही है बूंदाबांदी, ज़्यादा तेज़ वाली बारिश नहीं है। और साथ साथ मैंने बच्चों का दूध भी बना दिया है। और बच्चों का दूध, कुछ लोग कहते हैं कि आप पत्ती वाला दूध क्यों देते हो, क्योंकि बच्चे हैं ना, मेरा बेटा तो बिल्कुल भी जब तक उसको रेड रेड दूध दिखाई नहीं दे बिल्कुल भी नहीं पीता। और कॉम्प्लान और ये जो हॉर्लिक्स वगैरह होते हैं वो डालकर भी नहीं पीता, क्यों वो डाल ले तो उनका फ्लेवर कुछ अलग हो जाए, बट वो नहीं पीता है। तो उनको थोड़ी सी चाय डालकर, या पत्ती जो होती है हम चाय बनाते हैं उसकी पत्ती बच जाती है, उसी के अंदर मैं दूध डाल देती हूँ, थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ तो पी लेते हैं चाय। फिर चीनी कम डाले तो पी लेते हैं वो। तो बस अभी रेडी हो चुका है और बच्चों को दे देती हूँ दूध सबसे पहले, फिर हम पियेंगे चाय। तो गाइस बच्चों को दूध वगैरह दे दिया, हमने भी चाय वगैरह पी ली है। और अभी मैं स्टैंड पर लगा रही हूँ बर्तन जो रात को वॉश हुए थे, सारे बर्तन स्टैंड पर लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं लगूँगी अपने काम में। और मशीन भी लगा दी थी सुबह सुबह ही, तो कपड़े वॉश होते रहेंगे, साथ साथ मैं अपने काम निपटाती रहूँगी। तो बने रहना वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की और वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फटाफट से बर्तन स्टैंड पर लगाते हैं। उसके बाद जो जूठे बर्तन हैं हमने सबने चाय वगैरह पी है वो सारे टब के अंदर ही डाल कर रख देती हूँ, क्योंकि मैं एक बार ही मतलब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसी के बाद बर्तन वॉश करती हूँ। बार बार में सिंक तो है नहीं तो बाहर बैठ कर वॉश करने पड़ते हैं। तो यूँ नहीं कि बस अभी 2-4 बर्तन हो जाते हैं तभी पूरा टब भर जाता है। बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर जाते हैं और लंच वगैरह उनका पैक करती हूँ तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, तो एक बार धो लेती हूँ। उसके बाद मैं और जिया जी लेट खाना खाते हैं, हम 11 साढ़े 11 बजे खाते हैं, तो उसके बाद ही हम अपने बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। तो बाहर देख सकते हैं पूरी रात बारिश आई थी और मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे। अभी ये नहाने की तैयारी में है और दीदी भी स्कूल के लिए निकल रही ही है। बच्चे जा चुके थे, आज साड़ी डे था तो ये साड़ी पहन कर जाएगी। और मेरे हस्बैंड नहाने की तैयारी में हैं और यहाँ पर डॉगी आ गए थे तो सबसे पहले मैं इसको डालूँगी रोटी, क्योंकि ये सुबह सुबह आ जाता है। अभी बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है तो बाहर सूखे के अंदर डाल के आऊँगी। और दीदी जल्दी जल्दी कर रही है क्योंकि इसकी बस आ गई थी। फ़ोन आ रहा था वहाँ से, जो अंकल जी जाते हैं साथ तो फ़ोन कर देते हैं। वहाँ पर हॉर्न बजा रहे थे, कोई सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लग जाता है और वैसे ही लेट हो जाता है तो इसकी वजह से। और ये लंच भी इतना ही बना के जाती है कि हबी हबी मतलब सभी खा ले दोपहर में, तो फिर कुछ और ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने डॉगी को डाल दी है रोटी। सुबह सुबह इसको हमेशा ही डालते हैं। अब मैं गेट बंद कर देती हूँ, लग जाती हूँ अपने काम में। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और अभी देख लिया दीदी भी स्कूल के लिए निकल चुकी है, बच्चे भी चले गए हैं। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। वैसे तो सभी लेट उठते हैं, बच्चे 6:15 बजे उठते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं और 7:15 बजे उनकी बस आ जाती है, तो 1 घंटा तो लग जाता है रेडी होने में। मैंने बेटी को बस रेडी किया था, सुबह की चाय बनाई थी, दूध से मक्खन निकाला है, मतलब लस्सी बनाई है, क्योंकि आज मौसी की लस्सी नहीं मिली थी। और अभी मैं एक बार घर की हालत दिखा देती हूँ। कल से
कल 3 बजे शाम से ही बारिश हो रही है। अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो रहा है। बारिश लगातार हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा मक्खी, भाई पता नहीं आपके घर में आती है नहीं आती, मेरे घर में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती है बारिश के मौसम में। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और मेरा रोज़ 12 साढ़े 11-12 बजे काम बिल्कुल रेडी होता है बारिश के मौसम में। अदरवाइज़ तो 10 बजे हो जाता है, ओपन रहता है, खुला रहता है मौसम तब तो। क्योंकि बारिश के मौसम में पूरे घर को धोना पड़ता है, उसके बाद पोछा लगाना पड़ता है, फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। बट हमारा रेगुलर का यही काम है हाउसवाइफ का। अभी मैं एक बार आपको हमारा घर दिखाती हूँ किस किस का ऐसे रहता है। वैसे काम में ऐसा ही घर रहता है। और जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है सच में, क्योंकि 4-4 बच्चे हो जाते हैं। किसको क्या कह दे, इतना बुरी हालत रखते हैं घर की, बहुत ही ज़्यादा बुरी। बच्चों का स्टडी रूम अलग से बना रखा है, उसमें नहीं पढ़ते वो। बारिश रहती है तो अंदर पढ़ लिए, कभी इस बेड के ऊपर आई, कभी उस बेड के ऊपर आई, सारी चादरों में सिलवटें डाल देते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेसी। अभी सुबह सुबह की हालत दिखाऊंगी घर की, और उसके बाद मैं अपना काम करना स्टार्ट करूँगी। तो वीडियो में बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप दुपट्टे को ऐसे क्यों रखते हो। मेरी हैबिट बनी हुई है। पापा जी थे तब भी मैं अंदर रहती थी तो ऐसे ही करती थी। अभी पापा जी है नहीं, मतलब घूंघट वगैरह की कोई वो है नहीं, कोई किसी से घूंघट निकाला नहीं होता, तो मैं ऐसे ही करके काम करती हूँ। जिया जी रहते तभी ऐसे ही काम करती रहती हूँ। बट वैसे ऐसे करना चाहिए। बाहर जाती हूँ तब रखती हूँ, दुपट्टा रखना ज़रूरी होता है सर पे, इसलिए रख के रखती हूँ। तो फटाफट से अभी आपको एक बार घर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे हम सोए थे, इस चारपाई पर चादर लगी हुई थी, उस चारपाई पर चादर लगी थी। चादरों का पता ही नहीं कहाँ पर रखी हुई हैं, क्योंकि रात को बच्चे जैसे सोते हैं ना, और वो हस्बैंड का ही देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से कर देते हैं। और इस बेड पर मैं और मेरी बेटी सोते हैं, तो हमारी चादर बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और इन सभी की चादर पता ही नहीं। चारपाई पर वैसे चादर सिलवटें मतलब इकट्ठी हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें ऐसे ही बिखरी हुई हैं। अंदर चलते हैं। इस रूम का मैंने बंद कर दिया था लाइट, तो इस रूम को दिखा देती हूँ। ये कपड़े कल वॉश हुए थे तो मैंने अंदर ही सुखा दिए थे, कुछ कपड़े ऊपर भी हैं तो उनको लेकर आऊँगी। सारे कपड़े तह लगाऊंगी, बाद में सारे इकट्ठे कर देती हूँ। उसके बाद टावल देख सकते हैं, इधर टावल डाल के चले गए। और ये तो हर घर में होते हैं कि जेंट्स लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, तो टावल जहाँ पर पोंछते हैं वहीं पर डाल देते हैं। पहले बच्चे थे ना, कहती थी उसी तरह से करते थे। अभी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो सच में वो बच्चों के टॉयज हैं यहीं पर डाल के चले गए। कल खेल रहे थे यहीं पर बैठे बैठे। तो अभी सारे रूम मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये है रूम, इस रूम का हालत देख सकते हैं आप। ये दीदी का रूम, वो दीदी के कपड़े पड़े हुए हैं, बोल रही थी प्रेस करूँगी, नहीं की रात को प्रेस। और ये बेड की हालत देख सकते हैं, क्योंकि अभी वो साड़ी पहन के गई है तो इसी में रखी हुई है उसकी सारी साड़ियाँ। रात को निकाल कर नहीं रखी, सैटरडे और वेडनेसडे को साड़ी पहनती, इसी वजह से। अभी और चीज़ भी दिखाती हूँ मैं आपको। कितना संभाले, कितना कोई कितना करे, जल्दी जल्दी में ऐसे होता है। सुबह सुबह अभी क्या उसने लंच बनाया, बस आने का टाइम था, साड़ी पहन के जानी थी, साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कंगा देखो बालों का भरा हुआ छोड़ के चली गई, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और ये सारा काम पीछे से मुझे निपटाना होता है, और मुझे बाल इतने गंदे लगते हैं सच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बाल इतने झड़ते हैं नहीं। झड़ते भी हैं तो मैं अपने डाल देती हूँ, साथ साथ में पोचे में इतने बाल आते हैं, क्योंकि बेटी के भी बड़े बाल रह गए, बहन की बेटी के, और दीदी ऐसे ही छोड़ के चली जाती है। अभी इनको समेटूंगी सभी को। चलो फटाफट से समेटना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज घर तो आपने देख लिया ही होगा कितना ज़्यादा मेसी कर रखा है। तो अब लग जाती हूँ अपने काम में, और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने बालों को टाइट कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बिल्कुल बिखरे हुए बाल होते हैं ना, तो चिपकते हैं पसीने की वजह से, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है। तो मैं हाई बन बनाती हूँ, हमेशा ही मैं आई बन बनाती हूँ, वैसे नॉर्मल डेज में भी। और कहीं आना जाना होता है तो मेरी ये मतलब एक स्टाइल कह सकते हैं, सबसे मुझे यही कंफर्ट लगता है अपने हेयर में, क्योंकि मैं मतलब चोटी वगैरह नहीं बनाती, हमेशा ही बन बनाती हूँ। बस शादी फंक्शन में थोड़ा सा अलग बना लेते हैं पफ वगैरह करके, और घर में अपना नॉर्मल बना लेते हैं। तो लग जाते हैं अपने ही काम में। अभी समेटना स्टार्ट करती हूँ, तो दुपट्टे को अभी डाल लेते हैं अच्छे से। ये सूट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और अभी ये सिलवाया था मैंने, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि कपड़े पहन भी रखे हैं, कॉटन में है, तो बिल्कुल हल्का कॉटन है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं इस चारपाई को अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि ये चारपाई हम रात के समय बाहर निकालते हैं और सुबह फिर से डालनी पड़ती है, क्योंकि बहन की बेटी है वो अपने मम्मी पापा के पास नहीं सोती, बाहर ही सोती। इसकी वजह से इसको हमेशा ही बाहर निकालना पड़ता है, अदरवाइज 2 चारपाई ही रहती हैं और एक बेड है।
लेकिन वो नहीं सोती, इसकी वजह से हमें ये बाहर निकालना पड़ता है। अभी फ़िलहाल वो भी हम मतलब यहाँ भी कूलर आधी रात तक ही रखते हैं चलाए, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है तो ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह बच्चों ने दूध वगैरह पिए थे तो सारे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए हैं। अभी सुबह सुबह मेरा ये काम इतना ज़्यादा समेटना हो जाता है। क्या होता है कि एक हाथ चीज़ें रहे ना तो बहुत ज़्यादा काम जल्दी निपट जाए, लेकिन जॉइंट फैमिली में यही रहता है। कोई कहीं बुक्स डाल रखी है, 4 बच्चे हैं, किसी का कहीं कुछ पड़ा हुआ है, रबड़ वगैरह डालते हैं तो इधर उधर फेंक कर चले जाते हैं, तो सारी चीज़ें इधर उधर ही बिखरी रहती हैं। तो स्कूल में बच्चे जब चले जाते हैं उसी के बाद मैं अपना स्टार्ट करती हूँ इन्हें निपटाना। लाइक आप देख सकते हैं नीचे हेयर बैंड पड़ा हुआ है मेरी बेटी का, साइड में एक नोटबुक रखी हुई है बहन के बेटे की, टॉवल वगैरह तो ऐसे ही डाले रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेसी रहता है, तो इतना इजी नहीं रहता जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। बहुत सारे काम अलग हो जाते हैं। स्मॉल फैमिली और जॉइंट फैमिली में काम बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है, बहुत कुछ अलग रहता है। तो इसी वजह से जो लोग कहते हैं ना कि मिलजुल कर रहना अच्छी बात होती है, लेकिन जॉइंट फैमिली और जो हम कंपेयर करते हैं स्मॉल फैमिली में, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है काम करने का और काम करने के तरीके का। तो बस सारी चीज़ें तो बस ये जो है, मैं सबसे पहले ये जो हमारे यहाँ पर खेस बोलते हैं इन्हें, खेस हैं, ये कलर के लिए रखे हैं। पहले वाइट खेस का यूज करते थे ओढ़ने के लिए, लेकिन इस बार मम्मी ने ही लिए थे ये। यहीं आते हैं जो बेचने के लिए गांव में, फेरी वाले जो साइकिल वगैरह बाइक वगैरह पर आते हैं, तो उन्हीं से ले लिए थे। इकट्ठे काफ़ी सारे ले रखे हैं। तो ये सारे मतलब मैं तह लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि रात को सर्दी हो जाती है तो ओढ़ने पड़ जाते हैं, तो सभी ओढ़ते हैं। कूलर की ठंडी हवा लगती है तो आधी रात को तो मैं बंद भी कर देती हूँ वैसे कूलर। और उसके बाद चादर वगैरह लगाएंगे। तो खेस वगैरह समेटने के बाद मैं लग गई थी चादर वगैरह को अच्छे से झटका कर। यहाँ पर मतलब अभी का 1 वीक हो गया है, चादर साफ़ है इसलिए मैं नहीं धो रही हूँ। अदरवाइज़ 1 वीक में हमारी चादरें मतलब वो सो जाती हैं। मशीन में वैसे ही काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, तो बस इस बार नहीं धोई थी। तो यहाँ पर सारी चादर वगैरह मैंने समेट दी थी, और ये भी सब कुछ मतलब जो खेस वगैरह थी वो अंदर जो बक्से के ऊपर रखते हैं वहाँ पर रख के आ गई। तो अभी आ गई थी मैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ भी पशुओं को नहला दिया था। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गोबर। टाइम हो रहा था 9 बजे के करीबन का। अंदर की झाड़ू वगैरह सारी निकल चुकी थी। बाहर के तो सारा पानी ही पानी था, रात को बारिश हुई थी तो बस वाइपर से एक बार मतलब पानी को साफ़ किया है। अभी थोड़ा सूख जाएगा, थोड़ा सा धूप निकलेगी हल्की हल्की, तो उसमें मैं मतलब बाद में पोछा लगाऊंगी। बैठक बची हुई है और बाहर वाला रूम अभी झाड़ू वगैरह नहीं निकाली है, तो ये गोबर पशुओं ने कर दिया था तो बस ये डाल दिया है। हाथ वगैरह धोने के बाद गोबर के मैं आ गई थी जो बाहर की बैठक थी उसको साफ़ करने के लिए। साफ़ तो क्या करनी है, बिल्कुल साफ़ ही रहे। ये आज एक चारपाई इसमें से इसलिए निकाल दी क्योंकि अचानक से चारपाई के बीच से जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो टूट गई थी, तो उसको साइड में खड़ा कर दिया है। अभी कोई लेकर आएंगे, उसके बाद उसको ठीक करवाएंगे। तो बिल्कुल खाली खाली लग रही है, इसमें एक चारपाई और सोफ़े ही हैं। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। शाम के समय भी झाड़ू निकल जाती है तो इसमें बच्चे वगैरह इतने नहीं आते, बच्चे अंदर ही ज़्यादा रहते हैं तो इतना गंदा नहीं रहता, ये बिल्कुल साफ़ ही रहता है। तो बस यहाँ पर झाड़ू डस्टिंग वगैरह कर मैं जाऊँगी बच्चों वाले रूम में। बच्चों वाला रूम भी आज बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि कल बच्चे बारिश की वजह से अंदर होल के अंदर ही पड़ रहे थे, तो उस रूम में वो आए ही नहीं थी। वो भी बिल्कुल साफ़ है, बस पोछा झाड़ू करना है उसमें। तो ये कर्टेन्स हमेशा लगे ही रहते हैं। बाहर की तरफ कुछ कभी कभार खुलते हैं, रेगुलर नहीं खुलते हैं। तो यहाँ पर मैं बाहर की तरफ ही कूड़ा लेकर जा रही हूँ, क्योंकि जो उस साइड आंगन है वो गीला हो रहा है, और ये कूड़ा जाएगा तो सारे गिल्ले में चिपक जाएगा, जिसकी वजह से मैं ये बाहर की तरफ ही कर रही हूँ। आज बारिश फिर से आएगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। लगता है 12 साढ़े 12 बजे के बाद दोबारा से बारिश आएगी, बट एक बार तो पूरे घर में झाड़ू पोछा करना पड़ता है, और बारिश की वजह से काम दोगुना हो जाता है। इतना ज़्यादा, एक बार पूरे घर को धो, उसके बाद पोछा लगाओ, फिर धो, मतलब सारे घर को दोबारा से बारिश आ जाती है। तब तक काम ख़त्म होता है, तब तक दोबारा से बारिश आ जाती है।
तो गाइस फाइनली मैंने सारा काम कर दिया है, पूरे घर में पोछा लगाया है। आप देख सकते हैं बाहर टाइल्स वगैरह सब पे। और मौसम फिर से ऐसा हो रहा है कि बारिश आएगी, बट क्या करे, मेरे को तसल्ली नहीं मिलती जब तक एक बार पूरा घर साफ़ सुथरा नहीं कर लूँ। अभी बेटी आ जाएगी थोड़ी देर में ही, तो मैंने सारा काम कर दिया। आज पानी नहीं आया है, पानी आएगा तब पानी भरना बाकी रह गया है। और उसके बाद मैं अभी खाना खाऊंगी। खाना भी नहीं खाया है, बट कपड़े तय लगाने हैं और टाइम हो रहा है वो 10:30 बजे का हो रहा है। तो आज सोच रही थी कि ऊपर वाला रूम साफ़ करके आऊँगी, तो देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि कोई ना कोई निकल ही जाता है। तो पूरा घर कर दिया था, लास्ट मेरी किचन बची हुई थी। टाइम हो रहा था 10:15 10:30 बजे के करीबन का। तो अभी मैं किचन को फटाफट से निपटा लेती हूँ। पानी आ जाएगा तो पानी भर लूँगी। शायद पानी अभी तो नहीं आएगा, 12 बजे के बाद ही आएगा। तब तक मेरी बेटी के आने का टाइम हो जाएगा और मुझे नहाना भी है। अभी नहाने के बाद खाना वगैरह भी खाना है, तो बस कर लेते हैं अपना जितना काम होता है। तो यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर रही थी और उसके बाद मैंने आज राजमा बनाऊंगी, तो राजमा भिगो कर रखे हुए हैं। राजमा शाम को छोले राजमा चावल बनाएंगे, क्योंकि आज सैटरडे है। कल बच्चे घर पर रहेंगे और बच्चों मतलब वीक में बना लेती हूँ, एक बार राजमा एक बार छोले वगैरह। तो गाइज आज के वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, और वीडियो को कंप्लीट देखना। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं बाद में कहती हूँ, पहले नहीं कहती। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।